लेकिन क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लेके और इंडिया गठबंधन में कौन रोजगार दे पाएगा आप लोगों को? सरकार अगर पूर्ण बहुमत में इंडिया गठबंधन की होती तो कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है भैया, जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन की होती उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी रहती तो नहीं हो पाता। आपको नहीं, अब तक कहाँ हुआ है बताइए। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा ना कोई भर्ती आया, ना कोई किसी को नौकरी मिली, ऐसे ही बेरोजगार पड़े हुए हैं। उनकी उम्र चली जा रही, भैंस बरसात में फिर रिटर्न बढ़ेगी उम्र कहाँ। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। लेकिन हाल ही में बात करें, लोकसभा चुनाव का नतीजा निकला है। वहां पे राजू राय 1,62,229 वोटों से विजयी हुए हैं। वहां पे तमाम दर्शक हैं, तमाम लोग हैं। हम इनसे जानेंगे कि राय कि क्या है माहौल, किस तरीके से ये इस चुनाव को देखते हैं और किस तरीके से इस चुनाव को देखने के बाद ये नतीजा निकला है। क्या नाम है सर आपका? राजू यादव हैं तो फिर समाजवादी होंगे। एकदम प्योर समाजवादी है। तो ये जो चेहरे पे खुशी है, किस तरीके से देखते हैं? हमारी पार्टी जिले में राज्य में 40-44 सीट जीत के आई और यहाँ से हमारे प्रत्याशी राजीव राय काफ़ी अच्छे वोटों से जीते। और सबसे बड़ी यहाँ का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई बहुत कुछ था जो, और सत्ता परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी था। आखिर क्यों सत्ता परिवर्तन होना जरूरी था? सबसे बड़ा मुख्य कारण महंगाई है, महंगाई बेरोजगारी। इसके वजह से आने वाली सरकार क्या बेरोजगारी महंगाई पे रोक लगा सकती है? विपक्ष में पार्टी का होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का मुद्दा उठा सके। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत में 400 के पार अगर भाजपा होती तो फिर आपके हक का बात कौन करता? बार बार लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र का खतरा है, इसमें क्या सत्यता थी? अब खतरा, जनता समझदार है, उनको लगा कि हाँ खतरे में है, तो उन्होंने अपने मत का प्रयोग जहाँ उनको समझ में आया उन्होंने किया। जनता परिवर्तन चाहती थी। हाँ, परिवर्तन चाहती थी। क्या नाम है सर आपका? रंजय। आपके चेहरे पे इतनी मुस्कान है, तमाम किस तरीके की ये खुशी है? बहुत खुशी है। किस तरीके की? क्योंकि राजू राय मऊ से जीते हुए हैं। हाँ। तो किस नजरिए से, मतलब विकास को देख करके आपने? विकास और बेरोजगारी, रोजगार लाएंगे, विकास करेंगे मऊ के, इसीलिए हम लोग उनको चुने हैं। और वो बहुत अच्छे नेता हैं, जो कि हाँ, इसीलिए हम लोग जो कि उनको तो क्या लाए हैं। आपको यादव हैं या फिर किसी बिरादरी से या सपोर्ट कर रहे हैं? बिरादर की क्या बात है, जो हमको अच्छा लगेगा, जो हमारे जनता के लिए काम करेंगे, मैं उनको चुनूंगे और हम लोग चुन के लाए हैं। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जाने के बाद विकास टूट के रो रहा है पूरे शहर में। आने के बाद AK शर्मा के आने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो हो रहे हैं, लेकिन क्या राजू राय के आने के बाद विकास संपूर्ण तरीके से होगा? इधर आइए। अभी प्रत्याशी यहाँ पे प्रत्याशी उतना बढ़िया बीजेपी ने नहीं दिया। अगर प्रत्याशी अगर अच्छा दिया होता तो यहाँ पे भी कांटे की टक्कर। कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहाँ से अच्छे प्रत्याशी नहीं थे। जो उनका बड़ा बोलापन है, जो क्या बोल जाते हैं वो और जनता उनको पलटू राम कहती है। कभी इस पार्टी में कुछ, कभी उस पार्टी में, इधर उधर कूदते रहते हैं। इस वजह जनता उनसे उब चुकी थी। लेकिन नीतीश जो बिहार के सबसे अच्छे लीडर माने जाते हैं, उनको भी लोग कहते हैं कि पलटू हैं, लेकिन वो हमेशा सत्ता में रहे। वो काफी सुलझा हुआ और आने वाले पहले चीज को वो भाप लेते हैं कि किसकी सत्ता जाने वाली, किसकी सत्ता आने वाली है। उस हिसाब से वो अपने आप को इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्या लगता है एनडीए और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आने की कोशिश कर रही है, तो बातचीत चल रही है। हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाए, हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। अभी तो 2-4-5 दिन खरीद फरोख्त चलेगा, जानते ही हैं। आप नए युवा हैं, दोनों रोजगार और नौकरी पैसा खोजने वाली बात है। लेकिन क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लेके और इंडिया गठबंधन में कौन रोजगार दे पाएगा आप लोगों को? सरकार अगर पूर्ण बहुमत में इंडिया गठबंधन की होती तो कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है भैया, जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन की होती पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी रहती तो नहीं हो पाता? आपको नहीं, अब तक कहाँ हुआ है बताइए।
बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा ना कोई भर्ती आया, ना कोई किसी को नौकरी मिली, ऐसे ही बेरोजगार पड़े हुए हैं। उनकी उम्र चली जा रही भैंस भरसाए में, फिर रिटर्न बढ़ेगी उम्र, कहाँ से बढ़ेगी बताइए। आप भैया पीड़ित है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं, सभी लोग पीड़ित है। शिक्षित है, हम पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित है, अब 10 साल से पेपर लीक हो जा रहा है, कोई वैकेंसियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उनका एज चला जा रहा है, उसके लिए तो कोई सरकार सोच नहीं रही है। कितनी वैकेंसियां इन्होंने पूरी की है। कितनी उम्र है सर आपकी? हमारी उम्र तो जा चुकी है। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी भी जा चुकी है, हमारी 29 है। क्या करते हैं सर आप? वही बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेस। आप क्या करते हैं सर? हम भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। और ये तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। और सरवन जी कहाँ से आ रहे हैं? मार्केट से। मार्केट से। कौन जीता है? राजू। राजू राय। वोट किए थे आप? वोट दिए थे उनको आप? नहीं। नहीं। किसको वोट किए थे आप? छड़ी पर। छड़ी पे वोट किए थे। तो अगर राजू राय जीत गए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या विकास काम करेंगे? अब भाई उनके मन का बात नहीं ना। मन के बात है। हाँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हाँ, अब वो तो वो जानेंगे ना। नाम है? मेरा नाम अनूप है सर। अनूप जी। क्या लग रहा है कि इस जो चुनाव हुआ है, जिसमें समीकरण बना है, जो जीत हुई है, किस नजरिए से देखते हैं आप? मेरा नज़रिया यही है कि सब अपने मतलब के लिए ही काम कर रहे हैं और बिना मतलब का कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। चाहे ये जिस भी प्रति का ये सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी मतलब पार्टी की सरकार हो, तो सब अपने मतलब के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हमारा सुझाव बस इतना ही है कि आप अपने करियर पे फोकस करें, वो सबसे बेहतर है। तो कैरियर को लेकर के जो अब राजू राय इस तरीके से 1.5 लाख वोटों से जीत के विजयी बने हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? मऊ से कभी मोदी जी नहीं जीत सकते हैं जी। आखिर रीजन क्या है? रीजन बस इतना ही है कि एक घर में चार लूमें चल रही हैं, तो जिसको जहाँ फायदा दिखेगा वो वहीं पे वो अपना राजू जी, इस वक्त बड़ी जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। राजू राय 1,62,229 वोटों से जीते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पहले ही सबको मालूम था। मालूम था। ये भगवा झंडा लगाए हैं, ये इस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो फिर समाजवादी का गुण गा रहे हैं आप? गुड़ नहीं गा रहे हैं। हाँ। हाँ, ये पब्लिक, यहाँ की पब्लिक पहले ही जानती है। आप क्या जानते हो? आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप देखते हैं, आपने किसको वोटिंग किया? हम तो आरएसएस वाले हैं तो बीजेपी को ही करते हैं। आरएसएस वाले हैं, बीजेपी को वोट करते हैं। तो ये थी इनकी अपनी राय, और बाकी तमाम मुद्दों के बाद फिर मिलेंगे दूसरे अपडेट के साथ। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।